हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी एक पेनी स्टॉक जो कि लोअर सर्किट में चल रहा है और अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। अगर पिछले 10-12-15 दिन की बात करें तो उससे किस फील्ड में ये काम करते हैं, कैसा इनका बिजनेस मॉडल है, रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, रिजल्ट्स का क्या इम्पैक्ट रहेगा, शेयर प्राइस जो है नीचे से काफ़ी ऊपर आया है, ऊपर से अब नीचे जा रहा है तो कितना नीचे जा सकता है, क्या ये अगेन ऊपर जाएगा, तो किस टाइप का रिस्क रिवार्ड रेशियो इसके अंदर है, और सेकंड किस टाइप के इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, और किस टाइप के इसके प्रमोटर्स हैं उसकी हम बात जरूर करेंगे। और प्रमोटर्स की बात जो न्यूज़ है उसके हिसाब से देखिए, जो पेनी स्टॉक होता है उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए कि प्रमोटर्स की इंटेंशंस किस टाइप की हैं और किस टाइप का उनका ग्रोथ प्लान है, तो क्या वो टर्न अराउंड कर सकता है पेनी स्टॉक, तो उसके हिसाब से हमें चूज करना चाहिए। और सेकंड है कि जो हमारा मेन पैसा है 97% पैसा जो है बड़ी कंपनी में, मिड कैप कंपनी में होना चाहिए और ग्रोइंग कंपनीज के अंदर होना चाहिए, लंबे टाइम के लिए होना चाहिए। पेनी स्टॉक को बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए पोर्टफोलियो को एक अल्फा जनरेट करने के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए करना चाहिए, और उसको भी डिवाइड कर देना चाहिए अपने 4 से 5 जो पेनी स्टॉक्स हैं। अगर एक आधा पेनी स्टॉक नहीं भी चलता है या डाउन आ जाता है या डीलिस्ट हो जाता है, डीलिस्ट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं पेनी स्टॉक्स के अंदर। जैसे अभी आपने देखा उत्तम वैल्यू हुआ, के सिरा हुआ, BIL एनर्जी हुआ, रिसेंट के एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो इनके अंदर इस टाइप का रिस्क हमेशा रहता है क्योंकि ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, मार्केट कैप इतना छोटा होता है कि कोई भी इसे मैनिपुलेट कर लेता है। तो बात करते हैं आज हम इंडियन इन्फोटेक के बारे में। इंडियन इन्फोटेक जैसे आप इनकी वेबसाइट के ऊपर देख पा रहे हैं, ये एक्सेस कंट्रोल में काम करते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्डिंग में है, कैंटीन मैनेजमेंट में है, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट में है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं कस्टमाइज जिसे करते हैं, ये HRMS पेरोल में है, RFID कार्ड एंड एसेसरीज विजिटर मैनेजमेंट, इस टाइप के इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उस में ये काम करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मोनोपोली वाले प्रोडक्ट्स नहीं है। आजकल इसके अंदर आपको बहुत सारे मार्केट में वेंडर्स भी मिल जाएंगे और बहुत छोटी छोटी कंपनी भी मिल जाएंगी। तो जब प्रोडक्ट मोनोपोली वाले नहीं होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं होती है कि आप उसे इंक्रीज कर सकें बहुत ज़्यादा। तो मेन इनका जो है प्रोडक्ट्स वैसे नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अभी ग्रो कर सकें। तो बात करते हैं इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर के प्राइस के ऊपर। तो बिजनेस मॉडल जैसे आपने देखा, मैंने आपको प्रोडक्ट्स इसके बता दिए और बिजनेस मॉडल भी बताया। अब बात है जो प्रीवियस क्लोज था 0.59 था, आज 0.58 के ऊपर ओपन होता है। हाई भी 0.58 का है, लो भी 0.58 का है। 52 वीक हाई देखेंगे, अभी रिसेंट इसने बनाया था 0.62 के आसपास, और 52 वीक लो देखेंगे तो 0.15 का, तो यहाँ से 4 गुना के आसपास शेयर रिटर्न आपको दे चुका है। 5 दिन का देखेंगे तो शेयर एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद से डाउन सर्किट्स इसके अंदर लगने स्टार्ट हुए हैं। 1 मंथ का भी आप देखेंगे तो 38 रुपये के आसपास से शेयर जो है अब 58 के आसपास काम कर रहा है। और 6 मंथ का भी आप देखेंगे 27 पैसे का शेयर था, यहाँ से भी इसने डबल करके पैसा दिया है। और अगर 1 ईयर की बात करें तो शेयर 19-20 पैसे के आसपास काफ़ी रुका हुआ था और वहाँ से 3 गुना के आसपास आज की डेट में भी पैसा इसने करके दिया है। तो इसके बाद देखते हैं मार्केट कैप कितना है। जैसे मैंने बताया बहुत ही छोटी कंपनी है, 59 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो ऐसे शेयर्स में जब रॉक बॉटम प्राइस होता जाता है उसके ऊपर हमें लेना चाहिए, या फिर टर्न अराउंड थ्योरी हो उसके ऊपर हमें खेलना चाहिए। तो डेट 0.20 करोड़ के आसपास की है, डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल 0 है, तो डेट फ्री कंपनी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ROC देखेंगे 0.86% का, ROE देखेंगे 2.04% है, बट वो नेगेटिव है। बुक वैल्यू काफ़ी इंप्रेसिव है, 2.41 की है, और स्टॉक जो काम कर रहा है 0.59 के आसपास काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं फेस जो प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आती है 0.24 के आसपास की है, जो कि 76% डिस्काउंट के ऊपर ही अपने बुक वैल्यू से काम कर रहा है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। प्लज कोई भी शेयर इन्होंने नहीं कर रखा है, बट प्रमोटर की क्या होल्डिंग है उसे हम जरूर चेक करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं जो शेयर है 200 DMA से ऊपर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर देखेंगे, अभी दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स ये अनाउंस करेंगे वो करेंगे 13 फरवरी को। उसके बाद एक मीटिंग रखी गई है 18 फरवरी की, जो बताई गई है जनरल पर्पज मीटिंग है वो, और उससे पहले 13 फरवरी की मीटिंग है। क्वार्टरली रिजल्ट्स उसके अंदर जो है अनाउंस किए जाएंगे। आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स 13 फरवरी 2021 की डेट उसके अंदर रखी गई है। तो रिजल्ट्स किस टाइप के इनके आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। जब रिजल्ट्स आएंगे तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन होगा, दिसंबर 2019 से और सितंबर 2020 से। तो आप देख सकते हैं जो सेल्स है
है ऑलमोस्ट इस लाइन के अंदर ही ये काम कर रहे हैं। यहाँ से कुछ भी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है तो एक पॉजिटिव होगा। और एक्सपेंसिव देख सकते हैं 0.08 के आसपास थे और उससे पहले भी 0.09 के आसपास थे। तो रिजल्ट ओवरऑल देखेंगे तो किसी भी क्वार्टर के अंदर इन्होंने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर उसके लिहाज से देखें तो यहाँ पर कुछ भी अगर अच्छा नज़र आता है तो इस स्टॉक यहाँ से चलता हुआ नजर आएगा। अगर कुछ भी इसके अंदर बुरा आता है तो स्टॉक अगेन डाउन सर्किट में रहेगा। जो डेट अनाउंस होती है उस रिजल्ट्स के आसपास बिल्कुल जो शेयर्स जो होते हैं अपने सर्किट से निकलते हुए बिल्कुल नजर आते हैं। अभी आप TTML की ही बात करें, 10 फरवरी को उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और वो सर्किट टू सर्किट काफ़ी ऊपर आया था, 8 रुपये के आसपास से 21-22 रुपये तक वो पहुंच गया था। अभी वो डाउन सर्किट लगाना स्टार्ट किया क्योंकि 10 फरवरी को उसके भी रिजल्ट अनाउंस होने हैं। तो इसके भी रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं तो प्रॉफिट बुकिंग होना एक लाजमी बात है। तो उसके बाद देख सकते हैं ओपीएम परसेंटेज जो है 95% के आसपास ये काम कर रहे थे, 97 लास्ट क्वार्टर में थी। तो यहाँ से भी उसका कंपैरिजन होगा। इंटरेस्ट देख सकते हैं आप, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट है इनका, कोई भी इंटरेस्ट डेट नहीं है बुक्स के ऊपर। नेट प्रॉफिट्स देखेंगे तो 0.14 दिसंबर 2019 में इन्होंने दिए थे और उसके बाद जो इन्होंने दिए हैं 0.34 के आसपास लास्ट क्वार्टर में दिए हैं। और अब कितना देते हैं वो एक बार देखने की बात होगी। सबसे बड़ी बात है जो इंटरेस्ट इनका जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो 0.29, 0.34, 0.14, 0.14 आप देख सकते हैं 0.09। बट एक क्वार्टर जो होता है जो 5.36 के आसपास का इन्होंने लॉस दिया था वो कई क्वार्टर के प्रॉफिट्स को खा जाता है। तो इस टाइप के अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ निकल कर आती है तो ये शेयर के लिए अच्छा नहीं होगा। बट माना जा रहा है जिस हिसाब से रिजल्ट्स दे रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं और ओपीएम भी पॉजिटिव है, सेल्स इस लाइन में रहने की उम्मीद है। 13 तारीख को रिजल्ट्स के ऊपर बिल्कुल नजर रहेगी किस टाइप से रिजल्ट्स देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर भी जो रिजल्ट्स हैं आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से 2015 से जो ओपीएम परसेंटेज है वो प्लस है और रिजल्ट्स भी देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है जो कोर फील्ड से इनके प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। चाहे आप यहाँ से देखेंगे 10.27, 10.60, 12.42 और अभी टीटीएम भी देखेंगे 12.60 के आसपास का आपको नजर आएगा। और ओपीएम परसेंटेज भी टीटीएम की देखेंगे 96.48 के आसपास की है। तो ओवरऑल कंपनी किस टाइप के रिजल्ट्स पेश करती है उसके ऊपर शेयर के प्राइस का देखना होगा। बोरिंग देखेंगे, डेट जो है कंपनी की अब जो है पहले भी जीरो थी और बीच में जरूर डेट ली थी, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लेती है कंपनी और उसके बाद अगेन इसने इसको जीरो पे ही रखा हुआ है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। रिजर्व्स देखेंगे 0.27 से 141 के आसपास है, ठीक है। टोटल एसेट्स 4.40 के आसपास थे जो 242 के आसपास है, ये भी अच्छी चीज़ है। शेयर कैपिटल जो 4.08 से इंक्रीज करके इन्होंने 100 तक पहुंचा दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से शेयर प्राइस जो है मूव नहीं कर पाता और पेनी स्टॉक की तरह वो बिहेव करता है और ऑपरेटर ड्रिवन हो जाते हैं। डेटर डेज को देखेंगे तो 0.000 हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये या तो एडवांस में लेके पैसा काम करते हैं टोटल, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये जो है किसी क्लाइंट के उसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि कितने टाइम में वो पैसा दे रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, 19.28 के आसपास है और पब्लिक की होल्डिंग जो है 80.72 के आसपास है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। पब्लिक की कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर जरूर है, वो स्टिल 80% के आसपास जो है। अगर इसमें से 20% भी हम निकाल दें तो 60% जो है पब्लिक के पास है, जनरल पब्लिक के पास है जो कि काफ़ी ज़्यादा है और प्रमोटर के पास काफ़ी कम होल्डिंग है जो कि सही नज़र नहीं आता है किसी भी एंगल से। तो नज़र रखनी होगी 13 फरवरी को जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और उसके बाद एक 18 फरवरी की जो मीटिंग है जनरल पर्पज़ की मीटिंग दिखाई गई है तो उसमें क्या निकल कर सामने रहता है वो एक बार देखना होगा। प्रमोटर्स की जो मैं बात कर रहा था तो आपको प्रमोटर्स जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो उसके प्रमोटर्स के ऊपर आपकी बिल्कुल नज़र होनी चाहिए कि उनकी इंटेंशंस कहती है। ये 1-2 महीने पहले की न्यूज है 12 नवंबर 2020 की, तो सेबी बार्स इंडियन इन्फोटेक 4 इंडिविजुअल्स फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट फॉर अप टू 1 ईयर। तो आप देख सकते हैं सेबी ने बार किया है इंडियन इन्फोटेक और 4 इंडिविजुअल्स को। जो केस है वो आप देख सकते हैं, इस टाइप का जो केस है सितंबर 2014 का है। डायरेक्टेड BSE टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट फोरेंसिक ऑडिटर टू वेरीफाई द मिसरिप्रेजेंटेशन और इंक्लूडिंग इन फाइनेंशियल बिजनेस ऑफ ISSFL एंड मिसयूज ऑफ फंड्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस टाइप की ये चीज़ थी जो फोरेंसिक जो ऑडिट करवाने की बात की जा रही है सेबी की तरफ से, तो बार किया गया है इसके
जो प्रमोटर्स हैं उसको। तो ये अभी नवंबर की ही न्यूज़ है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप की जो न्यूज़ है प्रमोटर्स हैं, तो बिल्कुल आपको छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगा के चलना है। ये जो शेयर्स होते हैं जब बढ़ते हैं तो अपने आप ही पैसे को मल्टीपल कर लेते हैं, बट आपका मेन पैसा जो है बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर नहीं लगा होना चाहिए, किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर नहीं लगा होना चाहिए। इसके अंदर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पेनी स्टॉक या जिस कंपनी को आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंपनी करती क्या है, या उसकी मोनोपोली नहीं है, या ये टर्न अराउंड नहीं कर सकती है, तो उस पेनी स्टॉक में या छोटी कंपनी में बिल्कुल भी पैसा ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी जो होती है मैनिपुलेट इजीली की जा सकती हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है यहाँ पर, और ये शेयर जो है अगर आप देखें डेली चार्ट के ऊपर तो आपको इस टाइप से नजर आएगा। नीचे से शेयर जरूर ऊपर जाता हुआ नजर आया, 61 को इसने यहाँ पर टच किया, 62 को हाई बनाया और उसका 61 देन 59 और आज जो है 58 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये स्टॉक जो है आपको 50 पैसे तक आता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है। सर्किट टू सर्किट 48 टू 50 पैसा जो बनता है सर्किट टू सर्किट बिल्कुल आता हुआ नजर आ सकता है। अगर कुछ रिजल्ट्स में अच्छा आता है तो हो सकता है ये यू टर्न लेता हुआ नजर आए, और रिजल्ट में अच्छा नहीं आता है तो ये सर्किट टू सर्किट नीचे आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस लेवल के ऊपर उनके ऑफलोड वो करते हैं सारे माल को और अगेन उसे यू टर्न लेते हैं। तो 50-51 पैसे तक बिल्कुल ये शेयर आ सकता है। रिजल्ट्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए, कोई भी पॉजिटिव न्यूज इसके अंदर आती है तो ये शेयर यू टर्न ले सकता है। प्रॉफिट बुकिंग इतना चलने के बाद एक ऑब्वियस है प्रॉफिट बुकिंग आती है जब कोई शेयर सर्किट टू सर्किट इतना चलता है, कैसा भी शेयर हो अगर इतना वो रन करता है। आप देख सकते हैं 19 पैसे का शेयर जो है 62 पैसे तक जाता है, 3 गुने से भी ज़्यादा हो जाता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग किसी ना किसी लेवल पर आती हुई नजर आती है। और रिजल्ट्स राउंड द कॉर्नर है तो उसके ऊपर बिल्कुल प्रॉफिट्स बुकिंग बनती है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ही हो रही है, और ये शेयर जो है 50-51 पैसे तक बिल्कुल नीचे आ सकता है। और उसके बाद अगेन वहाँ पे कंसोलिडेट जैसे यहाँ पे किया है कंसोलिडेट भी कर सकता है, और अगेन यू टर्न भी लेता हुआ नजर आ सकता है। तो आप इसे रिजल्ट्स पे नजर रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और स्टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसीडर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।